नमस्कार, मैं सुनील यादव अपने YouTube चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो होगा वो कक्षा 11 के स्टूडेंट के लिए मैथ का होगा। सभी कक्षा 10 के छात्र जो पास हुए हैं उनके लिए हार्दिक बधाइयां। और मैं आज अपने YouTube पे कक्षा 11 की क्लास स्टार्ट करता हूं ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से। कुछ बेसिक आप त्रिकोणमिति कक्षा 10 में पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी। बेसिक से चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो को क्लास 10th के भी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ बेसिक ही बेसिक देखेंगे, ठीक है। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ के आप आ चुके हो। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इनके आपने मान भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। कॉट थीटा आधार बटे लंब। सेक सब ऐसे ही पढ़े हैं आपने, ठीक है। जिनको ना पता हो लाल बटे कक्का से याद भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, भले मुझे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़े, ठीक। इनके मान क्या होंगे? लंब बटे कर्ण। ये क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ये होगा लंब बटे आधार। और ये तुम्हारा लंब बटे, ये आधार बटे लंब। ये विपरीत होता है इसका। आधार बटे कितना हो जाएगा? लंब। और ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। इतनी चीजें आपने पढ़ी होंगी कक्षा 10 में, ठीक। उसके बाद व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध क्या होता है? व्युत्क्रम संबंध भी जानना अनिवार्य है। जो साइन होता है, साइन थीटा, वो 1 बटे कॉसेक थीटा यानी कॉसेक का व्युत्क्रम। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा के। और यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा के, ठीक है। जस्ट इन्हीं के विपरीत अगर यहाँ से कॉट निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा आएगा। और यहाँ से अगर हम लोग सेक निकालेंगे तो सेक बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है, ठीक। अगर यहाँ से कॉसेक थीटा निकालें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा। ये सारे एक दूसरे के व्युत्क्रम में होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सर्वसमीकाएं भी कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। सर्वसमीकाएं, जो कक्षा 10 के मेरे छात्र इस वीडियो को देख रहे हो वो भी ये सब तैयार कर लेंगे, उनके लिए भी बेस्ट क्लास होगी, ठीक। पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कभी हमको साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ती है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। कभी कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि एक सर्वसमीका तैयार करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा के स्थान पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। साइन स्क्वायर 5 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 थीटा, तब भी उसकी वैल्यू 1 आएगी। साइन स्क्वायर 10 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 10 थीटा लिखा हो तब भी उसकी वैल्यू 1 आएगी। यानी साइन स्क्वायर की कभी जरूरत पड़ेगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कभी कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कभी यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की हमें जरूरत पड़ेगी तो इसके स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। और कभी यहाँ पे 1 की जरूरत पड़ी तो इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
यानी 1 को अपने पास रहने दो, tan का पक्षांतर कर दो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरी सरसमीका होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और कभी यहाँ से अगर हमको 1 की वैल्यू निकालनी होगी तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। ये सरसमीकाएं टोटल होती हैं, इनको आप नोट कर सकते हो, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, थोड़ी सी इंक डालेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चतुर्थांश के बारे में आज जानकारी कर लेंगे। ठीक है, चतुर्थांश कक्षा 10 के बच्चे भी इसको देख लेंगे। देखिए, इसमें 2 फार्मूले और होते हैं, वो भी देख लो। एक होता है tan थीटा बराबर कहीं लिखा हो तो उसके स्थान पर sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा जा सकता है, और एक फार्मूला यहाँ पे cot थीटा होता है, उसके स्थान पर cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 10, 11 और 12 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसिक क्लास है आज की। आगे देखते हैं, चतुर्थांश के बारे में कक्षा 10 के बच्चों ने नहीं जाना होगा, लेकिन कक्षा जो 11 में 10 पास करके 11 में गए उनको बहुत अच्छे तरीके से पता हुआ। ये एक चतुर्थांश है, इसको बेटा हम लोग कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं x माइनस अक्ष, और ये y अक्ष होता है, ये y माइनस अक्ष होता है। ठीक है, आज मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। ये मूल बिंदु होता है। ठीक है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। एक्स एक्सिस एक्स माइनस एक्सिस और ये वाई एक्सिस और वाई माइनस एक्सिस होता है। ठीक है, इसमें यहाँ से 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, 270, और यहाँ पे फिर वापस कितना आ जाता है, 360। यानी ये क्रम चलता रहता है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और फिर 360। ठीक, यहाँ पे देखिए, जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होता है, यानी सभी मान इसके क्या होंगे, धनात्मक होंगे। इसमें कौन आता है, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटी वैल्यू जो होंगी वो किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। यानी 90 से मतलब थीटा का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएंगी। इसको याद करने का एक आसान तरीका भी है, देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सारे आपके फर्स्ट चतुर्थांश में आते हैं। यानी कोई भी वैल्यू थीटा की जो 90 से छोटी होगी वो पहले चतुर्थांश में आएगी, यानी फर्स्ट चतुर्थांश। इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसको सेकंड, और इसको कौन सा, थर्ड कहते हैं, और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, आज इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। साइन ये फर्स्ट है भैया, साइन का कॉस जो 90 माइनस होता है उसमें साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। यानी यहाँ पे कितना, ASTC से इसको याद कर सकते हो, A, S, T और C। A मीन्स होता है ऑल पॉजिटिव, A मीन्स ऑल पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक। सेकेंड चतुर्थांश में S आता है, यानी S फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉसेक धनात्मक होगा, बाकी सारे मान इसके ऋणात्मक होंगे। ठीक,
टी फॉर टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट धनात्मक, बाकी सारे मान ऋणात्मक होंगे। इसमें सी फॉर कॉस होता है, कॉस का मतलब होगा कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सारी वैल्यूज इसमें ऋणात्मक होंगी। तो इसमें क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और साइन को कॉस में यानी एक दूसरे में बदल जाता है, साइन कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे टेन है तो टेन के स्थान पर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। कॉट है तो यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा, और सेक है तो कॉसेक थीटा आएगा, और कॉसेक थीटा है तो इसके स्थान पर मतलब 90 माइनस थीटा होगा तो चेंज होंगे, यानी एक दूसरे के बगल में। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस का टेन, टेन का कॉट, और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक थीटा, और कॉसेक का कितना हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, अब आएंगे सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में जीरो थीटा की वैल्यू जो जीरो से बड़ी होगी, और मतलब 90 से बड़ी, 90 प्लस थीटा आएगा, और 180 माइनस थीटा, दोनों इसी में आते हैं। इसमें सिर्फ जीरो से जीरो यानी जो थीटा की वैल्यू होगी वो प्लस जीरो होगी, जीरो से बड़ी होगी फर्स्ट चतुर्थांश में। लेकिन सेकंड में क्या होगा, जो थीटा का मान होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो आइए देखते हैं पहले 90 प्लस के लिए क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, और कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे कितना आएगा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। इसमें बेटा सेकंड चतुर्थांश में जाएगा, 90 प्लस वैल्यू होगी तो सेकंड में होगी, यानी साइन का क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस का कितना होगा, साइन थीटा, और टेन का कॉट थीटा, कॉट का होगा टेन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, और कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब लेकिन ये सेकंड चतुर्थांश में है तो इसमें क्या होता है, साइन ए यस, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव यानी प्रथम चतुर्थांश के लिए, एस मीन्स साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, धनात्मक होंगे, यानी साइन और कॉसेक ये दो धनात्मक वैल्यू होंगी, बाकी सारे मान काहे के होंगे, माइनस के होंगे। यानी सिर्फ दो के साथ प्लस में होगा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, दो के साथ प्लस, बाकी सारी वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी यानी माइनस में होंगी। चेंजमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसे फर्स्ट चतुर्थांश में हुआ था। ठीक, आइए अब जानते हैं इसी में एक 180 माइनस भी तो होगा, तो थोड़ी देर के लिए इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, इसको रफ करके मैं आपको इसमें समझा रहा हूं क्या, कि अगर 180 माइनस होगा तो क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, ये कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब ये सेकंड चतुर्थांश में ये भी वैल्यू आएंगे। ठीक, लेकिन सेकंड में होता क्या है, साइन जब 90 था तो वैल्यू चेंज होती थी साइन की कॉस में, कॉस की साइन में, टेन की कॉट में, कॉट की टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज होता था। लेकिन जब 180 पर होगा, 180 आएगा तो नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं, साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। यहाँ पे कितना आएगा, साइन थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा, ये कॉट थीटा, और ये कितना होगा, सेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। सेम ज्यों का त्यों लिख देना, अगर साइन 180 माइनस थीटा आ जाए, कभी भी 180 माइनस थीटा की बात करेगा
तो 180 माइनस थीटा में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। यहाँ पे बेटा क्या होगा, सेकंड चतुर्थांश है इसलिए एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ये दो वैल्यू सिर्फ होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे मान क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि साइन और कॉसेक को छोड़ करके, साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सारे मान कैसे होंगे, बाकी सारे मान होंगे आपके माइनस में। ठीक, उसके बाद थर्ड चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश में बेटा होता है टी फॉर AST, टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट धनात्मक होगा, बाकी सारे। तीसरे चतुर्थांश में आता कौन है, साइन 180 प्लस, कॉस 180 प्लस, टेन 180 प्लस, कॉट 180 प्लस, सेक 180 प्लस थीटा, और अगला क्या होगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, यानी 180 प्लस जब भी होगा तो किस में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में। और इसमें क्या हो सकता है, 270 माइनस थीटा हो सकता है। ठीक है, तो 180 प्लस में क्या होगा, नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का कॉट, टेन रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। यहाँ पे टी फॉर टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट धनात्मक होगा, बाकी सारी वैल्यू कैसी होंगी, माइनस की। तो टेन प्लस का, कॉट प्लस का, बाकी सारे मान कैसे होंगे, माइनस के होंगे। और नो चेंज, 180 में नो चेंज, 180 में वही रहेगा, यानी साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा का कॉट रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा और कॉसेक का कॉस ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तीन चतुर्थांश लगभग कंप्लीट हो गए, 270 माइनस और 360 प्लस का बचा है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, और आप सभी से मेरा अनुरोध है, उन कक्षा 11 के स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, और जिन्होंने अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, उसे शेयर कर देंगे। आपको प्रत्येक दिन कक्षा 11 की मैथ और केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।